बेन्यामीन का सफ़र। पैदाइश बाब 43। रफ्ता रफ्ता मिस्र से लाया हो अनाज खत्म होने लगा और यकूब का बड़ा कुंबा भूख का सोच सोच कर परेशान होने लगा। एक दिन यकूब ने अपने बेटों से कहा, तुम्हें एक दफा फिर मिस्र जाकर अनाज लाना होगा। उन्होंने जवाब दिया, हम सिर्फ इसी सूरत में वहां जा सकते हैं कि बेन्यामीन भी साथ जाए। यकूब पुकार उठा, हरगज़ नहीं, यूसुफ मर चुका है, शमून कैद में है और अब तुम बेन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। भाइयों ने दलील दी कि अगर बेन्यामीन हमारे साथ न गया तो हम सबको जासूस करार देकर सजाए मौत दे दी जाएगी। अब हुदा, जिसने बरसों पहले यूसुफ को फरोख्त कर देने की सलाह दी थी, यकूब से कहने लगा, मैं इसका जिम्मा लेता हूं कि बेन्यामीन की हिफाजत अपनी जान की तरह करूंगा। अगर इसे वापस साथ न लाया तो हमेशा के लिए गुनहगार ठहरूंगा। यकूब ने दिल पर पत्थर रखकर इजाजत दे दी। वो मिस्र को रवाना हुए तो यकूब आदास निगाहों से उन्हें जाते देखता रहा। वो मिस्र पहुंचे और यूसुफ के मकान पर हाजिर हुए तो उनका अच्छी तरह खैर मुकद्दम किया गया और नर्म सलूक किया गया। ये देखकर उन्हें तसल्ली हो गई। जब इतने तवील अरसे के बाद यूसुफ ने अपने सगे भाई बेन्यामीन को देखा तो इसका दिल बहुत भर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा और कुछ जाहिर न होने दिया। उसने शमून को रहा करने का हुक्म दिया और उन सबको रात के खाने की दावत दी। वो खाने के लिए आए तो बहुत घबराए हुए थे। जब दस्तरखान पर पहुंचे तो हैरान रह गए कि सारे भाइयों को उनकी उम्रों के मुताबिक तरतीब से बिठाया गया। ये हकीकत इन मिस्रियों को कैसे मालूम हुई? यूसुफ अपने सामने से उठाकर खाना उनको देने लगा। यूसुफ के हुक्म पर बेन्यामीन को दूसरों से बहुत ज्यादा हिस्सा दिया गया। अब इन भाइयों के दिल तसल्ली और शुक्रगुजारी से भर गए। उन्हें मालूम होता था कि हमारी मुसीबत खत्म हो गई है, बहुत जल्द हम फिर अनाज लेकर हिफाजत से अपने घर को रवाना हो जाएंगे। गुमशदा प्याला। पैदाइश बाब 44। सैयारे भाई कनान को रवाना हुए तो बहुत मुतमईन और खुश थे। सब कुछ ठीक हो गया था और बेन्यामीन सही सलामत उनके हमरा था। अचानक उन्होंने देखा कि डोर से एक घड़सवार हमारी तरफ आ रहा है। वो घोड़ा सरपट दौड़ाते हुए आ रहा था। वो नजदीक आया तो इन्होंने पहचाना कि वो मिस्र के हाकिम का एक बड़ा अफसर है। अब तो उनके हवास गुम हो गए। वो उनके बराबर पहुंचा तो बड़े राब से बोला, तुम्हें मेरे मालिक का चांदी का खास प्याला चुराने की हिम्मत कैसे हुई? वो एहतिजाज करते हुए कहने लगे, जनाब क्या कह रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं चुरा। अगर हम में से किसी से प्याला निकल आए तो आप इसे बेशक जान से मार दें और बाकी सबको गुलाम बना लें। वो अफसर बड़े राब से और बोरे तरीका से उनके सामान और बोरों की तलाशी लेने लगा। आखिरी बोरा जो खोला वो बेन्यामीन का था। इस में प्याला फौरन नजर आ गया जो कड़ी दायवित में खूब चमक रहा था। भाइयों का तो मारे डर के गोया दम निकल गया। उन्होंने जल्दी से अपने बोरे दोबारा जानवरों पर ला दे और चुपचाप इस अफसर के पीछे पीछे वापस मिस्र की तरफ चलने लगे। उन्हें कुछ अंदाजा न था कि जो कुछ हुआ है वो यूसुफ के इस मंसूबे का हिस्सा है, जिससे वो मालूम करना चाहता था कि दरअसल वो किस किस्म के इंसान है। यूसुफ ने अपने अफसर से रिपोर्ट सुआन ली तो फैसला सुनाने के अंदाज में बोला, जिस आदमी से मेरा प्याला बरामद हुआ है सिर्फ वही मेरा गुलाम रहेगा, बाकी जा सकते हैं। हुदा हौसला करके एक कदम आगे बढ़ा और बोला, अगर अपने बेन्यामीन को यहां रख लिया तो मेरा बाप गम से मर जाएगा। मेहरबानी फरमा कर उसकी जगह मुझे रख लीजिए। यूसुफ को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब इसके भाई बिल्कुल बदल गए थे। अब वो सांग दिल इंसान नहीं रहे थे जिन्होंने इसे गुलाम के तौर पर बीच डाला था और बाप को यकीन दिला दिया था कि वो मर गया है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो उनसे हकीकत को छुपाए रखना नहीं चाहता था। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, सब कमरे से बाहर निकल जा।
مجھے ان آدمیوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ اب وہ پہلی دفعہ اپنے بھائیوں سے ان کی اپنی زبان میں بات کرنے لگا۔ میں یوسف ہوں، میں عرصے سے کھویا ہو تمہارا اپنا بھائی ہوں۔